Hello everyone. In this video I'm going to discuss methods or types of reliability जिसमें दो मेजर मेथड हैं that is test retest reliability and alternate forms reliability. दो और मेथड है which I will discuss in part 2. So let's discuss test retest reliability. तो reliability क्या होती है? Let's get a quick revision. Reliability का मतलब होता है कि जब किसी भी टेस्ट में आपके स्टेबल स्कोर आ रहे हो, कंसिस्टेंट स्कोर आ रहे हो, तो अगर पहले टेस्ट में और उसी के जैसे सेम टेस्ट या उसी टेस्ट पे दोबारा आपका स्कोर कंसिस्टेंट है, वैसा ही उसी के सिमिलर आसपास स्कोर जा रहा है, सो वी कैन से दैट द टेस्ट इज़ रिलायबल. वो जो टेस्ट था वो रिलायबल है. ओके, सो रिलायबिलिटी निकालते कैसे हैं? ये हम जब दो टेस्ट हमने लगाए, ठीक है, या हमने एक ही टेस्ट को दो बार लगाया एक ही सैम्पल पे आप पर, ठीक है, तो उसके बाद हमें दो स्कोर मिले दोनों टेस्ट पे, हम उन दोनों स्कोर्स को कोरिलेट करते हैं and that correlation gives us reliability coefficient. तो जब भी हम कोरिलेशन लगाते हैं दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में यानी दो स्कोर्स में, तो हमें रिलायबिलिटी कोफिशिएंट मिलता है. ओके, सो कई तरह के स्कोर्स, अब वो दो स्कोर्स हमको मिलेंगे कैसे, उसके लिए ये सारे मेथड्स होते हैं कि कैसे हम दो स्कोर्स को गेन करें. सो नंबर 1 इज़ टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी. इसमें क्या होता है कि एक सिंगल फॉर्म होता है टेस्ट का, ठीक है, एक ही टेस्ट है जिसको हम दो बार एडमिनिस्टर करते हैं सेम सैम्पल पे. यानी कि जैसे अगर हमने आपका टेस्ट लिया तो हमने एक आपको टेस्ट दे दिया, उसके बाद हम वही टेस्ट आपको एक टाइम गैप के बाद दोबारा उसी टेस्ट को करवाएंगे और फिर आपका स्कोर लेंगे. तो आज आपने टेस्ट किया उसका स्कोर, और फिर जब दोबारा आपको वही टेस्ट देंगे कुछ टाइम गैप के बाद, तो वो जो स्कोर आएगा. सो वी विल कोरिलेट दैट टू स्कोर्स जिससे कि हमें रिलायबिलिटी कोफिशिएंट मिलेगा. और इस मेथड से जब रिलायबिलिटी कोफिशिएंट हमें मिलता है, सो दैट इज़ कॉल्ड टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट. कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी से जब हम दो स्कोर्स को गेन करते हैं फिर उन्हें कोरिलेट करते हैं एंड दैट गिव्स अस द कोरिलेशन रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, तो उसको टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट बोलते हैं. ओके, सो इसका क्या मतलब है कि ये दिखाता है कि जो भी आया, ठीक है, रिलायबिलिटी मेजरली रेंज करती है 0 से लेके 1 तक की. तो 0.7 से लेके ऊपर तक की 0.7, 0.8, 0.9 ये आपकी एक्सेप्टेबल हो जाती है, ठीक है. 0.9 बहुत अच्छी रही, ठीक है, 0.7 से ओके है, बट बिलो 0.6 वो पुअर रिलायबिलिटी मानी जाती है. तो हाई रिलायबिलिटी का मतलब है अगर आपके हाई टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी आई है तो इसका ये मतलब है कि जो भी एग्जामिनी है उसका स्कोर अगर पहले वाले टेस्ट पे कम आया है तो दूसरे वाले स्कोर भी उसका कम ही होना चाहिए. ओके, यानी कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमें इससे यहाँ पे मतलब नहीं है कि उसका स्कोर हाई जा रहा है या उसका स्कोर लो जा रहा है, बस हमें ये देखना है कि हाँ उसका स्कोर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, चाहे वो लो है चाहे वो हाई है. तो हाई टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि उसका स्कोर कंसिस्टेंट होना चाहिए. अगर पहले पे भी लो है तो दूसरे पे भी लो होना चाहिए, पहले पे हाई है तो दूसरे में भी हाई होना चाहिए. ओके, नाउ जो टाइम गैप है उसको फोर्टनाइट, एक रात का रखा जाता है, 14 डेज़ का रखा जाता है. तो फोर्टनाइट का मीन्स है कि ये इससे ये ना तो बहुत लंबा गैप है और ना ही बहुत छोटा गैप है. तो ये दिस टाइम गैप गिव्स अस एविडेंसेस ऑल्सो दैट इट यील्ड्स अ कंपैरेटिवली हायर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट. अगर इससे कम होगा 14 डेज से तो वो बहुत ही कम छोटा टाइम गैप माना जाता है, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो दैट विल ऑल्सो बी अ वेरी लेंदी टाइम गैप. सो अप्रोप्रिएट टाइम गैप इज़ 14 डेज़. नाउ अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी जो है इसके डिसएडवांटेज में कि इट कंट्रीब्यूट्स टू एरर वेरिएंस. एरर वेरिएंस क्या होता है? आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिलायबिलिटी. तो एरर वेरिएंस का मतलब ये एक्चुअली है कि जो भी स्कोर हमारे ट्रू स्कोर के अलावा जो स्कोर आ रहे हैं, जो एरर में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना, जो एग्ज़ाम जो भी टेस्ट दे रहा है उसका रियल स्कोर ना होने के बाद कुछ स्कोर ऐसे भी आते हैं लाइक गेस वगैरह से, या कुछ उसको याद हो गई चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें एरर कंट्रीब्यूट करती हैं. तो क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, काफ़ी लेंदी है, क्योंकि 14 डेज़ के गैप पे करना होता है इसको, तो उससे जो भी एरर्स आती हैं, यानी कि अगर आज आपने किसी से टेस्ट कराया हमने, तो ज़रूरी है कि आज की जो फिज़िकल कंडीशन है, आज उसकी जो मेंटल कंडीशन है, वो दोबारा पर भी वही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. 14 डेज इज़ अ लेंदी टाइम गैप, तो लोगों की फ़िज़िकल और मेंटल चेंजेस हो जाते हैं उसमें, तो दैट लीड्स टू एरर स्कोर. ओके, उसके बाद कुछ अनकंट्रोल इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि कुछ भी उसके जो भी टोटल स्कोर में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं. सो जो वो सारे एनवायरमेंटल चेंजेस
लीड्स टू एरर वेरिएंस कि आज अगर एक सेटिंग में किया टेस्ट और कल दूसरी सेटिंग में किया, सो दैट इज़ वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे जो अनकंट्रोल्ड होंगे, दैट विल लीड टू एरर वेरिएंस। उसके बाद जो सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस इसमें मेनली दो होते हैं, दैट इज़ टाइम सैम्पलिंग यानी कि टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और दूसरा मैचुरेशन इफेक्ट। मैचुरेशन इफेक्ट का मतलब है कि अगर जैसे मान लीजिए हम किसी एक ग्रोइंग चिल्ड्रन पे कर रहे हैं तो 14 डेज़ का जो उनका टाइम गैप है उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर हमने आज उनका कोई मोटर टेस्ट मान लीजिए कराया या कुछ भी, तो कल को वो उनका 14 डेज़ में जो भी उसका एक्सपीरियंस है उस बच्चे का, तो दैट विल लीड टू मोर स्किल्स, तो उससे इसकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है, तो दैट इज़ मैच्योरेशन। तो इस वजह से जब वो दोबारा वो टेस्ट करेगा 14 डेज़ के बाद, तो वो उस टेस्ट पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो चाहे वो अच्छा, जिससे कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ईदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ चाहे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट में, सो दैट विल लीड टू एरर वेरिएंस। सो इन शॉर्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, किसी भी, चाहे वो स्पीड टेस्ट हो या पावर टेस्ट हो या हेट्रोजीनियस टेस्ट हो और होमोजीनियस टेस्ट हो, तो इस तरह के सारे टेस्ट में हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी लगा सकते हैं, एंड इट इज़ एन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट कम्स ऑल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी। ऑल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी को और भी कई नाम से बोलते हैं, लाइक पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी और कंपेरेबल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स का मतलब कि हमने एक किसी टॉपिक का हमने टेस्ट बनाया और उसके हम दो फॉर्म्स अलग अलग बनाएंगे। लाइक जब हमारे जो 12th का बोर्ड या बोर्ड एग्जाम्स में वी गेट सेट्स, तो वो सेट्स क्या होते हैं कि उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम होता है, क्वेश्चन नंबर भी सेम होते हैं, कि मतलब अगर 30 है तो दोनों में सब में 30 ही होंगे। सो वो क्या है कि अलग अलग हैं टेस्ट, अलग अलग क्वेश्चन है उसमें, बट सिमिलर है वो अलग होने के बाद भी, हर तरीके से, डिफ़िकल्टी लेवल से भी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से भी, नंबर ऑफ़ डिफ़िकल्टी इंक्रीजिंग लेवल डिक्रीजिंग लेवल जो भी है उसका, तो वो हर तरीके से सेम होते हैं। तो दो टेस्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट दे आर उन्हें सेम रखा जाता है कुछ चीज़ों पर। तो वो हम दो टेस्ट करवाते हैं, इधर इमीडिएटली सेम डे उसी वक्त की करवा लेते हैं, या तो फिर टाइम गैप पे, यूजुअली अ फॉर्टनाइट। तो यहाँ पे भी 14 डेज़ है, वहाँ पे भी 14 डेज़ था, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमने टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में एक ही टेस्ट को 2 बार करवाया था विद द टाइम गैप ऑफ 14 डेज़। लेकिन ऑल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी में हम 2 फॉर्म लेते हैं और उसको एडमिनिस्टर करते हैं सेम सैम्पल पे, या तो फिर इमीडिएटली कर लेते हैं उसी दिन ही, ओके, या तो फिर हम उसके टाइम गैप पे करेंगे कुछ भी, लाइक फॉर्टनाइट, ओके। सो ये इसके एविडेंसेस हैं दैट 14 डेज़ गिव्स अ मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट, इस वजह से 14 डेज़ लेते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। अब इसमें प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि जो दोनों फॉर्म्स हैं उनको इक्वल कैसे रखा जाए, क्योंकि इक्वल रखने के लिए हमको जितना भी क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो भी इक्वल होना चाहिए, जो भी उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो इक्वल होने चाहिए, मतलब वो सारे एस्पेक्ट्स में दोनों टेस्ट एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हम आपको वो दोनों फॉर्म्स दें तो आप एक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो और एक में कम अच्छा परफॉर्म करो, नहीं, दोनों में आपकी परफॉर्मेंस सिमिलर होनी चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब दोनों फॉर्म्स इक्वल होंगे। सो वी विल गेट द 2 स्कोर्स और हम उन दोनों को कोरिलेट करके देन वी कैन गेट रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट। अब अगर हमने दोनों फॉर्म को इमीडिएटली दे दिया, ठीक है, एक ही टाइम पे थोड़े से टाइम गैप में, मतलब सेम डे दे दिया, और दोनों को फिर स्कोर को कोरिलेट किया 2 स्कोर निकाल के, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म इमीडिएट रिलायबिलिटी। अब इसमें जो सोर्स ऑफ एरर होता है वो होता है कंटेंट सैम्पलिंग। कंटेंट सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि अगर हमने दोनों फॉर्म के आइटम्स जो हैं उसके जो कंटेंट है वो दोनों सेम है, ठीक है, एकदम ये इस तरह से है कि पहले वाला जैसा था दूसरा वाला एकदम एग्जैक्ट वैसे ही है, तो क्या होगा कि जो भी टेस्ट टेकर होगा वो अपने उसको ईजिली मेमोराइजेशन के थ्रू वो कर ले जाएगा उसको, तो दैट इज़ कंटेंट सैम्पलिंग। तो कंटेंट की वजह से जब एरर हो, टेस्ट के आइटम्स की वजह से जब एरर होता है, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट सैम्पलिंग एरर। उसके बाद अगर हमने फोर्टनाइट पे दिया 2 फॉर्म्स को, सो उस टाइम पे दोनों स्कोर कैलकुलेट किए, मिले हमें, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेट फॉर्म डिलेड रिलायबिलिटी।
और इसमें जो सोर्स ऑफ एरर होता है वो टाइम सैम्पलिंग सेम जैसा टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का था। उसके बाद कंटेंट सैम्पलिंग वही सेम चीज़ कि अगर दोनों फॉर्म्स के आपके आइटम सिमिलर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डिससिमिलर भी हो रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट सैम्पलिंग एरर। उसके बाद कंटेंट हेट्रोजेनिटी की, यानी कि बहुत ही वाइड है कि एक टेस्ट में आपके कुछ भी हैं और दूसरे टेस्ट में कुछ और है, तो हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए अगर वो, क्योंकि हमें होमोजीनियस टेस्ट बनाना है। दोनों जो टेस्ट हैं दैट शुड बी होमोजीनियस, दैट मस्ट बी इक्वल इन ऑल फॉर्म्स ऑन इन ऑल एस्पेक्ट। तो अगर वो हेट्रोजीनियस होंगे तो भी दैट विल लीड टू एरर स्कोर, एरर वेरिएंस, एंड दैट विल लीड्स टू अ फॉल्स रिलायबिलिटी, अ रॉन्ग रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। ओके, उसके बाद ये स्पीड और पावर टेस्ट दोनों पे अप्लाई करी जा सकती है ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी को। नाउ दिस इज़ द समरी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में हम एक टेस्ट को 2 बार एडमिनिस्टर करते हैं। ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी में 2 टेस्ट होते हैं और उनका सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है अगर हमने उसी टाइम पर ही एडमिनिस्टर कर लिया एक ही सिटिंग में, सो दैट विल कॉल सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर या तो हमने फोर्टनाइट चूज़ किया तो दैट विल नॉट बी अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो टाइम गैप टेस्ट रीटेस्ट में 14 डेज़ का होता है। ऑल्टरनेट फॉर्म में टाइम गैप या तो कोई टाइम गैप नहीं होता, इमीडिएट हो जाता है, या तो फिर 14 डेज़ का टाइम गैप होता है। ओके, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में सोर्स ऑफ एरर इज टाइम सैम्पलिंग एंड मैचुरेशन इफेक्ट, कैरी ओवर एंड प्रैक्टिस इफेक्ट। प्रैक्टिस इफेक्ट भी लाइक सेम कि अगर उसको आइटम्स याद हो गए, ओके, या उसको तरीका पता चल गया कि हाँ इस तरीके से होगा, सो दैट विल बी प्रैक्टिस इफेक्ट। उसके बाद ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी में सोर्स ऑफ एरर कंटेंट सैम्पलिंग होता है, टाइम सैम्पलिंग होता है, एंड कंटेंट हेट्रोजेनिटी होती है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।